आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो इस वीडियो में छात्रों हम देखने वाले हैं लर्निंग आउटकम्स पर आधारित गेप सामग्री कक्षा छठवीं के लिए कक्षा 2022-23 की जो आपको बुक दी गई है, नई वाली प्रदान की गई है, उसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। पिछली वीडियो से हमने 1 से लेकर आपके देखिए पहले पार्ट देखे थे 1 से लेकर 6 तक पेज का, और इसके बाद हम इसका अगला वीडियो लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले पेज नंबर 6 से 7 से जो आपको 10 में दिया गया है लर्निंग आउटकम्स, आपके यहाँ पर देखिए 504 और एच 516 आपको यहाँ पर जो दिए गए हैं उसके पूरे उत्तर इस वीडियो में दिए जाएंगे। मतलब पेज नंबर 7 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो आपका हिंदी विषय का है। तो चलिए छात्रों वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी गई है, वहां क्लिक कर आप हिंदी का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और आपके सभी विषय के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर लगातार वीडियोस दिए जाएंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है अगले इसमें लर्निंग आउटकम्स 504 516 में पीर पराई जाने रे, आपको यहाँ पर ये टॉपिक है। और यहाँ पर आपका देखिए लर्निंग आउटकम्स H 504 और H 516 है। इस प्रकार देखिए आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन मेंटर गतिविधि और अभ्यास 1 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए अभ्यास 1 में आपको बोला गया है कि यहाँ 7 वर्ष पूर्व आपको एक कहानी दी गई है। पूर्व सेठ जी का बेटा मेले में खो गया था। वृद्धा की गोदी में पड़े बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर सेठ जी चिल्ला उठे, यह बच्चा तो अपना मोहन ही है। इसके साथ ही तुरंत वृद्धा से बालक मोहन को छीनकर सेठ जी अपने कलेजे से लगा लिया। बालक का शरीर ज्वर से तप रहा था। हालत को गंभीर समझकर तुरंत नौकर से कहा, जाओ तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ। वे बालक को लेकर अंदर चले गए। बाहर वृद्धा चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे मत छीनो। सेठ जी अपना अधिकार जताते हुए बोले, वह मेरा बच्चा मेरा है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। वृद्धा जोर जोर से ठहाका लगाया, अब यह बच्चा तुम्हारा है, इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे। दूसरों के बच्चे की शान जान नहीं होती, यह कहाँ की मानवता है। सेठ जी की दशा अजीब थी, वे जैसे निरुत्तर हो गए थे, उनके अंदर का अहंकार धू धू करके जल रहा था। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कहानी दी गई है, तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद इसके नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इनके आंसर हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ऊपर जो गद्यांश हमने पढ़ा उसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा छात्रों, आपको लिखना है शीर्षक सेठ जी का बेटा मोहन। इस प्रकार से आपको पहले प्रश्न का ये उत्तर लिखना है। वीडियो को रोककर आपको हर उत्तर आपको नोट करते जाना है, हम आपको उत्तर बताते चल रहे हैं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि वृद्धा सेठ जी से किस प्रकार का व्यवहार पर जो है व्यंग से हंस पड़ी, आपको बताना है। तो उत्तर आपको लिखना है, जब सेठ जी ने कहा मोहन मेरा बच्चा है, ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा, यह सुनकर वृद्धा हंस पड़ी। आप ऊपर भी पढ़ सकते हैं, या आपको ये उत्तर प्रश्न क्रमांक 2 में इसमें लिख लेना है। तो वीडियो को रोकिए, उत्तर पूरा आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए आगे आपका अगला प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न, क्या सेठ जी का व्यवहार मानवता के अनुरूप था। तो उत्तर आपको लिखना है, उत्तर नहीं, सेठ जी का व्यवहार मानवता के अनुरूप नहीं था। यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो रोककर आपको ये भी उत्तर नोट करते जाना है। इसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है आपका कि इस गद्यांश की कौन सी पंक्ति वृद्धा की संवेदना को व्यक्त करती है। तो उत्तर लिखना है, मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है। यह पंक्ति जब वृद्धा कहती है तो यह पंक्ति वृद्धा की संवेदना को व्यक्त करती है। आप समझ सकते हैं, आपका चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यह आपको लिख लेना है वीडियो को रोककर। इसके बाद देखिए आप पांचवा प्रश्न की वृद्धा और सेठ जी के प्रति बालक के क्या भाव में क्या अंतर थे, तो आपको बताना है। सेठ जी मोहन के पिता थे, जबकि मोहन के गुम हो जाने के बाद 7 वर्ष तक वृद्धा ने मोहन का पालन पोषण किया था। तो इस प्रकार से आपको अंतर दोनों की जो है भाव में अंतर आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है छात्रों हो जाएगा। तो वीडियो को रोकिए और उत्तर आप पूरा लिख लीजिए। इसके बाद देखिए आगे आपका अभ्यास 2 है। अभ्यास 2 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या बोला गया है। पहला प्रश्न है, इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको कोई खोया हुआ बच्चा मिले तो आप क्या करेंगे, आपको लिखना है। तो आपको देखिए कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लेना है। यदि भीड़ भाड़ वाली जगह में मुझे कोई खोया हुआ बच्चा मिलेगा
तो मैं उसकी पहचान पुलिस स्टेशन की सहायता से उसके माता पिता को करवा लूँगा। आपको ये उत्तर लिखना है पहले प्रश्न का। तो वीडियो को रोकना है और पूरा उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, आपके गांव या मोहल्ले में किसी निर्धन व्यक्ति के घर में यदि आग लग जाने से उसका सारा सामान जल जाए तो आप क्या करेंगे। तो आपको उत्तर लिखना है, यदि ऐसा होता है तो मैं गांव के सभी घर से उस निर्धन को 100 रुपये देने की मांग रखूंगा, कम से कम 100 रुपये देने की मांग रखूंगा ताकि उसकी आर्थिक स्थिति सही हो जाए। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख देना है। वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है कि आपका कोई साथी पेन और कॉपी खरीदने में असमर्थ हो जबकि उसके पास जेब खर्च के लिए बहुत से रुपये हैं, तो देखिए क्या करोगे। तो आपको लिखना है उत्तर, ऐसी इस परिस्थिति में मैं उसे अपने पैसे पेन और कॉपी खरीदने के लिए दे दूंगा। ये आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख देना है। वीडियो में को रोकना है, अरे तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में आपको क्या बोला गया कि रास्ते में एक बूढ़ी महिला भारी थैला मुश्किल से उठाए उसी ओर जा रही है जिस ओर आपका घर है, तो आप क्या करोगे। तो उत्तर लिखना है कि मैं उस भारी थैले को उठाकर उस महिला के घर तक छोड़ने का प्रयास करूंगा। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चौथे प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो वीडियो को रोकना है, ये भी उत्तर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका देखिए अभ्यास 3 है। अभ्यास 3 है जिसमें आपको क्या बोला गया कि श्री नरसिंह मेहता का भजन वैष्णव जन तो तेन कहिए पुस्तकालय या इंटरनेट से खोजकर आपको लिखना है। तो देखिए छात्रों कुछ इस प्रकार से आपको नरसिंह मेहता का भजन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वैष्णव जन तो कहिए तेन जी पीड़ पढ़ाई जाने रे, वैष्णव जन तो तेन कहिए जो पीड़ पढ़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आड़े रे। और आगे आपको देखिए इस वैष्णव जन तो कहिए जे पीड़ पढ़ाए जाने रे, और लंबा है ये, आपको शॉर्ट में इस तरीके से लिख लेना है। ये आपका अभ्यास 3 का उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को रोकिए छात्रों और ये पूरा उत्तर आपको यहाँ नोट कर लेना है, ये आपका इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे आपका मूल्यांकन 3 आपको यहाँ पर फिर से दिया हुआ है। मूल्यांकन 3 दिया हुआ है। मूल्यांकन 3 में आपको क्या दिया गया है, एक कहानी दी गई है। मानसी अपने दादा के साथ रोज घूमने जाती है। रास्ते में एक बेंच पर बैठकर सुस्ताने लगते हैं। वहां बैठकर अपने साथ भीगे चने, अंकुरित अनाज, मूंगफली या बिस्कुट आदि खाते हैं। एक दिन मानसी दादाजी के साथ बेंच पर बैठी बिस्कुट खा रही थी। तभी एक पिल्ला उसके पास से घिसटता हुआ आया। उसने देखा कि पिल्ले के पिछले पैर टूटे हुए हैं। वह आगे के दोनों पैरों के सहारे जैसे तैसे घिसटकर चल पा रहा था। मानसा ने उसकी ओर देखा। इसके बाद क्या हुआ लिखिए, आपको बोला गया है। तो आपको एक कहानी दी गई है, इसको हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसके उत्तर हम देख लेते हैं। तो चलिए देखिए इसका उत्तर क्या, इसके बाद क्या हुआ लिखिए बोला गया है। आपको अपनी अनुसार कहानी जमा कर लिख लेना है। तो आपको ये लिखना है देखिए इस प्रकार से। इसके बाद मानसी उस पिल्ले को दादाजी के साथ अपने घर लाया और डॉक्टर की परामर्श से उसके पैरों का इलाज करवाकर उसे स्वस्थ कर दिया। अब वह पिल्ला मानसी के घर में ही रहने लगा और मानसी के साथ खेलने लगा। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिख देना है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे क्या हुआ बोला है तो इसमें आपको खाली जगह में ये उत्तर भर देना है। तो छात्रों वीडियो को रोकिए और ये पूरा उत्तर आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए पहला यहाँ पर आगे बोला गया कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, अनुमान के आधार पर बताइए कि पिल्ले के पैर कैसे टूटे होंगे। तो आपको अनुमान के आधार पर बताना है। तो छात्रों उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। हो सकता है कि उस पिल्ले के पैर पर किसी व्यक्ति ने पत्थर या कुछ भारी चीज मारकर तोड़ा हो। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। तो छात्रों वीडियो को रोककर आपको ये लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है इसमें कि पैर टूटने से पिल्ले में क्या क्या परेशानियां हो रही होगी। तो आपको बताना है पैर टूटने से पिल्ले को चलने को दर्द में का सामना करना पड़ा होगा और साथ ही उसे अपने भोजन की तलाश में भटकने में भी परेशानियां हुई होगी। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो को रोकना है और उत्तर पूरा आपको लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो आपको रोकना है, उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए आगे इस प्रकार से आपको इस वीडियो में हमने देखिए आपका 7 से लेकर 10 तक का पूरा सॉल्यूशन कर लिया है और अगले वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स 511 और 516 सॉल्व करेंगे जिसमें आपका आगत का स्वागत दिया हुआ है। तो आई होप छात्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सभी बुक्स का पूरे फुल सॉल्यूशन इस वीडियो पे अपलोड किया जाएगा
साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके अन्य सभी जैसे कि सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड है। संपूर्ण बुक का सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, या फिर प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्लिक कर संपूर्ण बुक का सॉल्यूशन कर सकते हैं।